नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 30 नवंबर बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गहलोत और पायलट दिखे एक साथ। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी सुलह करवा दी है। दोनों को दोस्त बना दिया है। गद्दार विवाद के बाद मंगलवार को पहली बार एक बैठक में गहलोत पायलट के बीच नमस्कार हुई है। इसके बाद वेणुगोपाल ने पहले बंद कमरे में दोनों को मिलवाया और फिर मीडिया के सामने गहलोत और पायलट के साथ हाथ खड़े करवाकर कहा कि दिस इज राजस्थान कांग्रेस, हम पूरी तरह से एक हैं। साथ ही वेणुगोपाल ने कहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत कह चुके हैं कि हम यात्रा तक ही नहीं, चुनाव तक एकजुट होकर काम करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि गहलोत और पायलट दोनों पार्टी के लिए ये एसेट है। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी की बैठक में पहुंचने पर पायलट और गहलोत ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया है। वहीं गहलोत की इस दोस्ती को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बच्चों को बांटा 2 ड्रेस का कपड़ा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 200 रुपए में सिलाई संभव नहीं है, लेकिन दर्जी को आप मैनेज करें। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को बाल गोपाल और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत की है। 8वीं कक्षा तक के 68 लाख विद्यार्थियों के मिड डे मील में मंगलवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा। इतने ही बच्चों को 2 ड्रेस का कपड़ा भी दिया जाएगा। सिलाई के लिए 200 रुपए भी दिए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि 200 रुपए में ड्रेस सिलाना संभव नहीं है। कुछ पेरेंट्स घर पर सिलाई कर सकते हैं, जबकि कुछ बाहर सिलवा सकते हैं। कम पैसों में ड्रेस सिलाई के लिए दर्जी को भी मैनेज कर सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत इसके लिए 476.44 करोड़ रुपए बाल गोपाल योजना पर खर्च करेंगे। वहीं 500 करोड़ रुपए यूनिफॉर्म पर वितरण करेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने पर लगेगी रोक। जयपुर में खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने पर रोक लगा सकती है। नगर निगम ग्रेटर की ओर से मंगलवार को हुई कार्यकारी समिति की बैठक में ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है। बैठक में मेयर सौम्या गुर्जर ने भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, प्रदेश में ठंड बढ़ी। राजस्थान में सर्द मौसम में उतार चढ़ाव के बीच ठंड फिर से बढ़ने लगी है। शेखावटी के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट रही है। प्रदेश के करीब 12 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। हालांकि मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन मौसम में खास बदलाव के कोई आसार नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान समेत उत्तर भारत में जब तक कोई नया वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं हो जाता, तब तक दिन में तेज धूप रहेगी और सुबह शाम तेज सर्दी रहेगी। मौसम ऐसे ही बना रहेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट का अप्रूव फैसला। प्रेम प्रसंग में किशोरी मां बनी। दोनों के परिवारों ने कहा हमने माफ कर दिया, इनकी शादी करा देंगे। राजस्थान हाईकोर्ट से अपनी तरफ का एक अपूर्व मामला सामने आया है। इसमें हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। याचिकाकर्ता बालिग युवक पर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। उसके बाद किशोरी की एक बच्चे का जन्म हुआ। हालांकि इसे लेकर न तो किशोरी और न ही उसके परिजन और पुलिस में कोई शिकायत दी गई। पुलिस ने अपनी ओर से यह मामला दर्ज किया था। इसका निपटारा करने के लिए युवक की ओर से याचिका दायर की गई थी। साथ ही अब दोनों के माता पिता ने कहा है कि हमने दोनों को माफ कर दिया है, इनकी आपस में शादी करा भी देंगे, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है। हर सुबह की तरह आज भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश में पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले दिनों की तरह बरकरार है। या 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 93.72 रुपए ही है, जो कि लगातार स्थिर बनी हुई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को लेकर आए। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच होगी वार्ता। फैसला बोले अभी रिजल्ट है सुनिए। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच दूसरे दौर की वार्ता में भी कोई सहमति नहीं बनी है। संघर्ष समिति के साथ फिर शाम 5 बजे बैठक हुई। बैठक के बाद गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि वार्ता का रिजल्ट अभी तक 0 है, जबकि मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि सिर्फ एक बिंदु पर सहमति बाकी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सांसद विकास कोष से राजीविका को दिया जाएगा राशि। केसी वेणुगोपाल की बैठक में बड़ा फैसला।
सांसद विकास कोष से राजधानी जयपुर में राजीविका के लिए राशि दी जा सकेगी। राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल के मंगलवार को पहली बार सचिवालय में हुई बैठक में इसको लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अगली बड़ी खबर, 19 महीने बाद हुई बैठक, जयपुर को कचरा डिपो फ्री बनाने का फैसला। ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र को अब कचरा डिपो फ्री किया जाएगा। इसे लेकर निगम की एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में मंगलवार को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 19 महीने बाद हुई निगम ग्रेटर की कार्यकारिणी समिति की बैठक में कई बड़े मामलों पर चर्चा हुई है। ऐसे में राजधानी जयपुर को एक बार फिर कचरा फ्री बना दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, श्रीगंगानगर सहित 3 जिला क्रिकेट संघों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव निरस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों की मान्यता रद्द करने वाले आरसीए के प्रस्ताव को आपसी सहमति के आधार पर रद्द कर दिया है। साथ ही 3 जिला क्रिकेट संघों के याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के इस जिले में तनाव के बाद 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक हिंसक घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर मोड़ है। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े फायरिंग की घटनाक्रम को देखते हुए संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने एक आदेश जारी कर जिले भर में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। इसका मकसद भीलवाड़ा में शांति बनाए रखना है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उदयपुर में दूसरे दिन भी अंकुर और एकमे ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड, काली कमाई का खुलासा। राजस्थान के उदयपुर में आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। छापे की कार्रवाई के दूसरे दिन बड़े पैमाने पर आयकर चोरी से काली कमाई से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रियल एस्टेट कारोबारी एवं ऑटो फाइनेंस कारोबार से जुड़े अंकुर ग्रुप एवं एकमे ग्रुप के ठिकानों से अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा केस पकड़ा गया है। उदयपुर में 35 ठिकानों के साथ साथ मुंबई में 2 प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की जा रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गद्दारी के बाद गहलोत और पायलट एक मंच पर नजर आए, दोनों ने आंख तक नहीं मिलाई, जाने क्यों ऐसा हुए। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजधानी जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत अन्य नेताओं के साथ रिव्यू मीटिंग ली। इसके बाद प्रेस वार्ता में गहलोत, पायलट, केसी वेणुगोपाल, भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ डोटासरा एक साथ मंच पर नजर आए। मीटिंग के बारे में सबसे पहले जानकारी देने के लिए पायलट ने ही मीडिया से बातचीत की, लेकिन सीएम गहलोत से नजरें नहीं मिलाई। पायलट के बाद गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और सचिन पायलट का नाम भी लिया। पायलट सीएम के बगल में खड़े रहे, लेकिन इसी दौरान सचिन पायलट के चेहरा पर सीधा तनाव देख रहा था। जब सीएम अशोक गहलोत मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उस समय पायलट भी ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी सीएम गहलोत के भाषण में कोई रुचि नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजस्थान एकजुट है। जैसे ही कहा तो सचिन पायलट एक बार फिर मुस्कुराए, जिसके बाद एक बार फिर दोनों नेताओं में आपसी समझौता भी हो गया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी